मैं फिक्रमंद रहता हूं पंजाब के हाल पे और पंजाब के आने वाले हाल पे। और ये जो पंजाब की धरती है, ये शेरों को जन्म देने वाली धरती है। ये वो धरती है जिसको भगवान ने हरे खेतों और दरियाओं से ऐसे सजाया जैसे मेहंदी से किसी दुल्हन को सजाते हैं। तो फिक्र मुझे इसी बात का रहता है कि इस धरती माँ को मुसीबतों ने आके घेर लिया है। वहाँ गुर्बत है, गरीबी है, रिश्वत है, अनपढ़ता है, नशाखोरी है। वहाँ पर वतन दुश्मन कार्रवाइयाँ हैं और इनका कोई ना कोई हल होना चाहिए। हर दूसरा खानदान पंजाब में पाकिस्तान से आके बसा हुआ है। एवरी सेकेंड फैमिली हैज एक्चुअली एमिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। और आपकी तो उम्र बहुत कम है, शायद इसको आपको दिलचस्पी भी इसकी आपको कम होगी, पर 10 लाख आदमी थे जो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 10 लाख आदमी कत्ल हुआ हमारा। लाखों माएँ थी हमारी जिनके सिरों से चादरें छीन ली गई। हमारी बेटियां थी जिनके सिरों से दुपट्टे नोच लिए गए। लाखों बुजुर्ग थे हमारे जिनके जवान लाठियां थी जो बुढ़ापे का सहारा थी, वो टूट गई। 10 लाख आदमी कत्ल हुआ। फिर जाके 15 अगस्त 1947 का सूरज चढ़ते हमने देखा था और इस उम्मीद से आए थे कि ये किसी आजाद मुल्क में जा रहे हैं, मेहनत और मोहब्बत से अपने आने वाली नस्लों का हम कोई जो भविष्य है वो बनाएंगे। तो इस बात का हमेशा हमें पंजाब वाले लोगों को ये फिक्र रहता है कि वो जो सपने थे वो सपने जो हैं वो साकार होने चाहिए। तो वैसे तो कभी आपने नहीं सुना होगा कि बुज़दिल और पंजाबी, मायूसी और पंजाबी, ये दरअसल दो जो शब्द हैं वो एक सांस में जमा नहीं हो सकते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये बुज़दिल पंजाबी है या मायूस पंजाबी है। इसलिए मैं और ये जो पंजाब के अंदर हर चीज अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर देना, ये जो क्वालिटीज हैं पंजाब के लोगों की, ये बाजारों से नहीं मिलती, हाट से खरीद के नहीं ला सकते, ये भगवान की नुसरत से मिलती हैं। तो पंजाब ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है इस देश के निर्माण में। पर आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ सफ़े जो हैं हिंदुस्तान के निर्माण में अभी भी खाली पड़े हैं, कोरे पड़े हैं। और पंजाब इन सफ़ों की, इन पेजेस की रौनक बन सकता है बशर्त इसको अच्छे आदमी, कोई लायक आदमी, कोई वतन परस्त लोग इसको चलाने के लिए आ जाएं। तो आज इसी फिक्र के साथ आज भारतीय जनता पार्टी इस आस और उम्मीद के साथ यहाँ शामिल हो रहे हैं कि कोई शख्सियत प्रस्त इंसान नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है हिंदुस्तान के लिए। पिछले जो 8 साल गुजरे हैं, डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान जो है बहुत मजबूत हुआ है। रूस से भी दोस्ती रख ली, अमेरिका को भी हाथ में ले लिया, चीन को भी आंखें दिखा दी। और पीयूष जी शायद इस बात की तायद करेंगे कि बहुत सस्ता तेल मिल गया हिंदुस्तान को। अगर सस्ता तेल ना मिलता तो देश में बहुत महंगाई होनी थी। आज यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में महंगाई बहुत है। अगर ये सस्ता तेल ना होता तो हालात बिगड़ सकते थे। हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं पिछले 8 साल से, जो मोदी जी की खास करके PLI जो स्कीम आई है, वो मेक इन इंडिया की जो सारा है, वो देखें, उसकी वजह से हिंदुस्तान दुनिया की फैक्ट्री बन जाएगा। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहेगा जो आपने और मैं जिसको जानते हैं, हमारे बचपन वाला हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान ने तरक्की बहुत करनी है। सवाल सिर्फ एक ही है
कि उस हिंदुस्तान में पंजाब का क्या मुकाम होगा, पंजाब उस हिंदुस्तान में कहां खड़ा होगा। कि एक टाइम था पंजाब हिंदुस्तान के माथे का चांद हुआ करता था। कोई बहादुरी का मेडल आता था, पूछने की बात नहीं है, वो पंजाब से ही होता था। किसी से कोई खेल में कोई मेडल आता तो पंजाब से ही आता था। पंजाब स्लिप कर रहा है। और आज ये जो चुनौतियां हैं, अगर इसको कोई ना कोई हमें कोई पटड़ी पे चढ़ा सकता है तो वो प्रधानमंत्री और उनकी जो टीम है, ये जो मेरे बगल में बैठे हैं, यू रनिंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, द 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, इट्स द 7th बिगेस्ट country in the world. Or these are very exciting times to be a politician. These are very exciting times to be an Indian. You could have actually been an Indian from 1947 to 1995. Nothing was happening for India. And thanks to Modi ji, वो जो 8%, 9% जो growth आ रही है, इस वक्त मैं subject to correction sir, we are a $3.25 trillion economy. जिस दिन हिंदुस्तान $6 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया, वी विल बिकम अ मीनिंगफुल सोसाइटी। तो उस आस और उम्मीद के साथ आज बीजेपी और मोदी जी के जो इनका जो लीडरशिप है उसमें पंजाब का, और वैसे तो एक पंजाबी में मुहावरा है कि दोस्ती में, दुश्मनी में और आशिकी में इंसान को दिल तो बड़ा ही रखना चाहिए, दिल छोटा नहीं रखना चाहिए। तो कांग्रेस को तो आज खैर बात कह के आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जिनके साथ कभी बैठ के पानी भी पिया हो, उसके बारे में भी इंसान को बुरा बोलना नहीं चाहिए। बट मुश्किल ये थी कि हाउ कैन यू ऑपरेट इन अ पार्टी विच इज एट वॉर विद इटसेल्फ, अपने साथ ही जंग है, धड़े बने हुए हैं। जो 4-5 धड़े होते हैं, एक को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना देते हैं, एक लीडर ऑफ लेजिस्लेटर पार्टी बन जाता है, एक लीडर ऑफ कैंपेन पार्ट, एक दूसरे को साथ लड़ाई का वहां हर मतलब पंजाब में नहीं, हर कांग्रेस के हर स्टेट में यही हाल है। हम सियासत करते हैं मुल्क के लिए, कोई कुछ ना कुछ अपनी कौम के लिए करेंगे। इस धरती माँ का कर्ज देना है, हम कोई धड़ों की सियासत थोड़ी करेंगे। तो ये वजह है कि कांग्रेस जो छोड़ने की नौबत पड़ी कि हमने धड़ों की सियासत थोड़ी करनी है कि एक हम जिस धड़े में है वो धड़ा आगे आए। सो मैं एक बार फिर पीयूष जी आपका और सारे मंच का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, और खास करके जो प्रेसिडेंट हैं उनको बधाई भी देनी चाहता हूं, उनको एक्सटेंशन मिली है। तो नड्डा साहब का, हमारे हमसाया हैं, हमारे पड़ोसी हैं पंजाब के। तो आज एक नया सफर जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। सो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं आज करूंगा, और भगवान से कि भगवान हमें हिम्मत दे, भगवान हमें अकल दे कि हम इस देश की सेवा कर सके, पंजाब को आगे ले जा सकें। आज यही मेरे दिल के जो तासुरात हैं कि कैसे न कैसे देश आगे बढ़े। और वैसे तो दिल की बातें करनी थी प्रेस के साथ, और दिल की बातें तो वो तो पंजाबी च ही हो सकती हैं, पर मादरी जुबान, क्योंकि दिल दी बंदा जदों पर क्योंकि तुसी समझदे नहीं पंजाबी, तो मैनू राष्ट्रीय जुबान का सहारा लेना पिया। पर जब पंजाब में जाऊंगा तो ऑफ कोर्स पंजाबी में। सो एक पंजाबी का एक शेर मैं जरूर कह दूंगा। अब पता नहीं, एक बहुत बड़े शायर हुए हैं पंजाब के, उन्होंने लिखा था कि मैं हार दे मुंह ते भी, जब मायूसी भी होती है, असार जित दे वेना या, सिकंदर वेखदा शीशा सी मैं तलवार वेना या। और कहता है वले पा के, ये बीजेपी के लिए है, वले पा के मेरी सेदो निकल तूफान जांदे ने, मेरे सामने आके पहाड़ मैदान जांदे ने। और ये मोदी जी के लिए है, फकीर हुंदा होया भी बहना मैं सुल्ताना दे तख्तां ते,
ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹਿਨਾ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਵਕਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤਾਂ ਤੇ और कहता है और ये अखीरला बंद है इस शेर का ही सेज माड़ू छौ दे होन तराक जेड़े जो दरियाओं में समुद्रों में तैरते हैं माड़ू छौ दे होन तराक जेड़े वेंदे रहे ने जोश समुद्रां दे हड़ दियां छल्लां वांगू उठण फिर डिगण फिर उठण हड़ दे मोढियां ते चढ़े रहन वाले। और लास्ट लाइन है और ये लहू से लिख लो, अगर पेन नहीं है तो लहू से लिख लेना। कहता है पल दी जिंदगी है भावें बुलबुले दी। एक बुदबुदे ने कितनी जिंदगी है? एक पल की जिंदगी है। इस पल दी जिंदगी है भावें बुलबुले दी, पर दरिया ते चोटी दी जिंदगी है। एक पल भी रहना है पर दरिया से ऊंचा होकर रहना है। ये मोदी जी की शान है। बड़ा धन्यवाद। थैंक यू सर। अरुण चुग जी